ले बाबू चित्र के सहायता से समझो। लो बाबू चित्र में दिया है। हाँ बस अपन बात मानते हैं, अपने पापा के बात मानते हैं। अपन बात और अपने पापा की बात बस दो को मानते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? लेकिन कोई कहता है कि नहीं बाबू, हम सबकी बात मानते हैं। हम सबकी बात मानते हैं, अपना भी बात मानते हैं, पापा के भी, मम्मी के भी, दीदी के भी, भैया के भी। स्कूल जाते हैं तो सर के भी, ट्यूशन जाते हैं तो सर के भी मानते हैं, और अपने दोस्तों को भी कभी कभी मान लेते हैं। सवाल उठता है मेरे भाई कि 9 कहा आया? ये तो विषम संख्या है। हम कहेंगे हाँ बाबू बिल्कुल तो सही पकड़ा, विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। यह क्या है? तो भाज्य है। क्या है? भाज्य है। पता है कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, खाली अपन बात, किसी के नहीं, और नो। इसलिए क्या है? तो चलिए आज हम सीखने वाले प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। आई होप कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और जानते हैं कि भाज्य संख्या आखिर कहते किसको है और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ये दोनों के बारे में बहुत ही विस्तार और आसान तरीका से जानने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान में देखिए, सबसे पहला है मेरा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? देखो कहता है कि ऐसी संख्या जो केवल एक से, एक मतलब जान रहा होगा नंबर एक, और खुद मतलब अपने आप से, मतलब हम है तो हमारे से, हम अपने ना से क्या होता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, विभाजित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या मतलब वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आई होप के समझ में होगा। अब देखो इसका, देखो वो क्या ही लिखा है स्टार में, इसको भी चलो पढ़ लेते हैं। इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। कितने? तो दो। कितने होते हैं? दो। इसके गुणनखंड कितना? तो दुगो। कैगो? दुगो। गुणनखंड का कैगो? दुगो मेरे भाई। अब देखो आगे क्या लिखल है, आगे मेरा है जैसे। अब जैसे में लिखते हैं क्या है? जैसे में देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब संख्या जो है इसका केवल और केवल कै गुणनखंड है? तो दुगो। कैगो? दुगो। अब देखो इसी प्रकार से यहाँ देखो नोट है। अब नोट है, नोट में क्या लिखल है इसे भी पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए संख्या दो, संख्या जो दो है सबसे छोटी, मतलब कि जितना भी नंबर है सबसे छोटी, और एकमात्र सम बोले थे इवेन अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि दो जो है मात्र एगो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, विषम नहीं सम कह रहा है, ध्यान दीजिए सम। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा सम अभाज्य संख्या है? तो सम अभाज्य संख्या मेरे भाई कौन है? तो दो है, और सबसे छोटी भी है, सबसे छोटी भी है, और यह क्या है? तो सम है और यह अभाज्य संख्या है। आई होप के समझ में आएगा अभाज्य संख्या। अब देखने वाले हैं हम क्या चाहिए, तो भाज्य की ओर, बोला जाए तो कंपोजिट नंबर की ओर। तो चलिए देखते हैं मेरे भाई भाज्य संख्या। कहता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, में कहता है एक और स्वयं मतलब अपने आप के अलावा, अलावा में क्या कहता है? किसी अन्य, कोई भी अन्य क्या चीज? तो संख्या, कोई भी अन्य संख्या से क्या हो? तो मेरे भाई पूरी तरह क्या हो जाए? तो विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? तो भाज्य संख्या। मतलब वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? तो भाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या मेरे भाई। अब देखो इसका भी देखो स्टार में क्या है, इसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब देखो इसमें कहता था कई गुणनखंड? तो खाली दुगो, केवल दुगो। लेकिन एकरा में क्या कहता है? एकरा में कहता है दो से क्या हो? अधिक हो, मतलब कि ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो। कहने का मतलब कोई कहता है कि नहीं बाबू, हम बस अपन बात मानते हैं, अपने पापा के बात मानते हैं। अपन बात और अपने पापा की बात बस दो को मानते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? बबुआ प्राइम नंबर। कौन नंबर? प्राइम नंबर। लेकिन कोई कहता है कि नहीं बाबू, हम सबकी बात मानते हैं, हम सबकी बात मानते हैं, अपना भी बात मानते हैं, पापा के भी, मम्मी के भी, दीदी के भी, भैया के भी। स्कूल जाते हैं तो सर के भी, ट्यूशन जाते हैं तो सर के भी मानते हैं, और अपने दोस्तों को भी कभी कभी मान लेते हैं। तो उस सब के हम क्या कह देंगे मेरे भाई? मेरे बबुआ भाज्य संख्या कह देंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। आई होप के समझ में आया होगा। अब देखो इसका जैसे, जैसे में क्या है? जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब कहे कि 9 सर, ये 9 कहाँ आ गया? सवाल उठता है मेरे भाई, ये 9 कहाँ आया? ये तो विषम संख्या है। हम कहेंगे हाँ बाबू बिल्कुल तो सही पकड़ा, विषम तो है लेकिन
अभाज्य नहीं है, यह क्या है तो भाज्य है। क्या है? भाज्य है। भाज्य करने का मतलब कि अगर गुणनखंड करेंगे तो दो गो से ज्यादा आएगा, इसीलिए ना हम कहेंगे इसको भाज। नहीं तो दो गो से अगर कम आता है तो हम भाज क्या कहते हैं, दो गो से ज्यादा आएगा। अब देख लो, इसको हम तोड़ के दिखाते हैं। तो 9 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 से 3, फिर 3 से 1 बोले तो 3 गुना 1 मतलब क्या गुणनखंड, ले बबुआ 3 गो, कै गो 3 गो। अब देखो इसलिए क्या है तो भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। अब देखो इसमें भी एक नोट लिखा है बहुत जानदार तरीका से। अब नोट को पढ़ते हैं मेरे भाई। कहता है कि संख्या 4, ध्यान में 4 कर है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। संख्या 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, मतलब 4 से कोई छोटा भाज्य संख्या है ही नहीं, ये कहना चाहता है। आई होप के सम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि संख्या 5 जो है, संख्या 5 सॉरी 5 मतलब 15 ले लो, संख्या 15 जो है भाज्य है कि अभाज्य है। अब चलो इसके बाद यहाँ देखो कैसे लिखा है, ऐसे ऐसे गोल में कहता है ले बाबू चित्र के सहायता से समझो। लो बाबू चित्र में दिया है, कहते हैं कि संख्या 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। ले कह दिया का चीज कि संख्या 1 जो है न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। क्यों नहीं है? कारण तो जानना चाहिए ना जी। कारण जानेंगे ना कि काहे नहीं आखिर है, ना भाज्य है ना भाज्य है, कोई तो होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो चलिए अगर कारण की ओर, अगर जब मान लो इधर मेरा सवाल तो उधर का कारण, तो चलो इधर कारण की ओर। संख्या 1 का केवल एक, ले भाई संख्या 1 का केवल एगो गुणनखंड कहता है। क्या कहता है? एगो होता है वे खुद, इसलिए संख्या 1 का केवल एक गुणनखंड होता है, वो भी कौन? तो वे खुद होता है, एक ही होता है। इसलिए क्या है, इसलिए भाज्य या अभाज्य नहीं है। क्या है तो भाज्य या अभाज्य नहीं है। आई होप कि समझ में आएगा कि एक से संख्या है एक, ये भाज्य है और नहीं अभाज्य। क्यों नहीं है तो कारण भी लिख दिए हैं। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी ना। चलिए, भाज्य संख्या प्राइम नंबर ऐसी संख्या जो केवल एक से और खुद अपने आप से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उस अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके कितने गुणनखंड है? उसके 2 गुणनखंड। ये इसका दूसरा डिफिनेशन ये बोल सकते हैं, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट etc। अब देखो कहता है नोट, संख्या 2 जो है सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। अब देखो दूसरा में कहता है मेरा भाज्य संख्या, बोले थे कंपोजिट नंबर। कहता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। बहुत आसान है। अगर जिसका 3 को गुणनखंड हो, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड, उसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। इसके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक कितना हो सकता है? 3 4 5 6 10 20 50 100 80 90 जितना भी हो सकता है। कितना हो सकता है इसका गुणनखंड? अब देखो नीचे कहता है नोट में, संख्या 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या। बहुत नोट जो है याद कर लेना मेरे भाई दोनों। संख्या 4 है क्या चीज? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब देखो इधर लिखल है कि संख्या 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। इस बगल देखो लिखा है कि संख्या 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है, वे खुद, इसलिए भाज्य या अभाज्य नहीं है, यह कोई नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड एक होता है और वो भी अपने आप ही होता है। कहता है कि हम किसी का बात नहीं मानेंगे, खाली अपन बात, किसी के नहीं, अदर नो। कह दिया दोनों यहाँ के जाओ, तू हट जाओ, हम लोग के ग्रुप से हट जाओ, तू अकेले रहो, इसलिए आ गया कहाँ था अकेले। आई होप के समझ में आया होगा। तो चलिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।